वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जिला पुंछ में बैरूनी रियासतों के लोगों को राशन हासिल हो रहा है। महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से इस हवाले से मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। जिले की दूसरी तहसील में काम कर रहे मजदूर भी वहीं से अपना राशन हासिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीमों को लागू कर दी और उसमें हमारी स्टेट भी जुलाई महीने से बीच में आ गई है। तो उसी सिलसिले में हमने पुंछ में भी कुछ 26 जो आउट ऑफ स्टेट के जहाँ दूसरी स्टेटों के लोग हैं उनको हमने ये राशन प्रोवाइड किया है। तो उसके अलावा हमारे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांजैक्शन है वो भी हमने की है, इंटर तहसील ट्रांजैक्शन जो है वो भी हमने की है। और तकरीबन 30 से 32 लोगों को हमने यहाँ से वो एक डिपो का जो कस्टमर है दूसरे डिपो से उनको राशन दिलवाया है। तो लोगों को बेनिफिट मिल रहा है? हाँ, लोगों को बेनिफिट है। UTDRF की जानिब से तलबा के लिए एक रेस्क्यू कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इंस्ट्रक्टर ने तलबा को डेमो दिया और हादसात और आफात समावी के मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन की बारीकियां समझाई। लोगों ने UTDRF की इस पहल की जमकर सताइश की। हमारा दूसरा ट्रेनिंग चल रहा है कंटिन्यूसली, जो है ये है जो इनको अवेयरनेस देना है लोगों को। ज़्यादा हमारा कोशिश है कि हम कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दे और लोगों को ट्रेन करे कि डिज़ास्टर सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करना है, उस वक़्त हम अपने पैनिक को कैसे दूर करना है। DC गांधरबल ने महकमे देही तरक्की के अहदेदारों पर जोर दिया कि वे स्कीमों की ज़मीनी सतह पर निफाज के लिए इख्तराई तरीके अपनाएं और तरक्की के अमल में लोगों को भी शामिल करें। BDOs ने उनके ब्लॉक्स में किए गए कामों से DC को वाकिफ करवाया। PM आवास योजना के बारे में कहा गया है कि इस्तेफादा कुनंदगान को सब्सिडी की पहली किस्त अदा कर दी गई है और बाकी किस्तें भी गाइडलाइंस के मुताबिक अदा कर दी जाएंगी। मुहर्रमुल हराम करीब है। इंतजामिया की जानिब से तैयारियों का जायजा लेने के लिए DC बारामूला डॉक्टर G नित्तू ने एक मीटिंग का एहतमाम किया। मीटिंग में SSP बारामूला समेत दीगर महकमों के नुमाइंदों और मुख्तलिफ शिया एसोसिएशन ने शिरकत की। कोविड-19 के चलते खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी गई। हुसैनी रिलीफ कमेटी ने भी अपने मसाइल और मुतालबात को मीटिंग में पेश किया, जिसमें पानी, बिजली की सप्लाई, राशन और जलाने के लिए लकड़ी की फराहमी शामिल है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज 15 अगस्त की तकरीब को हसन बनाने के हवाले से तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी। मीटिंग में तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग में RNB, PHE, म्यूनसिपल कमेटी महकमों को भी हिदायत जारी कर दी गई है कि वो तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल दें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा नज़ीर अहमद लोन ने मीटिंग के हवाले से न्यूज़ 18 को तफसीलात फराहम की। पार्टिसिपेशन है वो कम की है, तो यूजुअली ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होगी, ऑफिशियल्स, और उसके साथ साथ PRIs को इनवाइट कर रहे हैं उस फंक्शन में। सोशल डिस्टेंस के साथ हम ये प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को हमने इस साल अवॉइड किया, लेकिन जो मार्च पास्ट होगा वो उसमें पुलिस के लोग होंगे, CRPF के लोग होंगे, IRP के लोग हैं, फर्स्ट प्रोटेक्शन के लोग। पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में यौम आज़ादी की रिहर्सल की गई। डिप्टी SP की क़यादत में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। कोरोना वबा की वजह से इस मरतबा स्कूली तलबा मार्च पास्ट या कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वबा के तनाजुर में एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जा रहा है। आप जानते हैं कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए हमारी जितनी भी नफरी है हर एक ने मास्क पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो परेड के अलावा जो नफरी यहाँ पे खड़ी है उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हमारे यहाँ 3 दिन से रिहर्सल चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त का प्रोग्राम बहुत अच्छा। कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में यौम आज़ादी की तकरीबात की तैयारियां जोरों पर है। इस मौके पर जिले के स्पोर्ट्स ऑफिसर ने जानकारी दी कि यौम आज़ादी की तकरीब में कोविड-19 गाइडलाइंस पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि इस मरतबा यौम आज़ादी की तकरीबात में स्कूली तलबा हिस्सा नहीं लेंगे। फोर्सेस हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ की है, वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज़ पर गाइडलाइंस। तो फोर्सेस हमारे पास जहाँ पे इस समय हैं बड़े उत्साह के साथ इस नेशनल फेस्टिवल में अपने आप को प्रदर्शित कर रही हैं, तो इनमें काफ़ी उत्साह है। छम के खोड़ में BJP के ब्लॉक सदर की सरबराही में एक जलसे का इनेकाद किया गया। इसमें राज्यसभा रुकन शमशेर सिंह मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। जलसे में कोविड गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा गया। इस जलसे में भाऊ बरादरी के सरबराह नरेंद्र सिंह भाऊ BJP में शामिल हुए। शमशेर सिंह ने फूलों का हार पहनाकर इन्हें BJP में शामिल किया। इस जलसे में BJP के दीगर मुकामी लीडरान व कारकुन भी शरीक हुए।
35-370 जो जम्मू के डोगरों को जिन्होंने 70 साल से एक गुलामी के दायरे में रखा हुआ था, और आज जम्मू का हर एक डोगरा जो है वो आज़ाद है। और मैं ये कहता हूँ कि 35-370 हटने से जो जम्मू की जनता को खुशी है, जो डोगरों को खुशी है, उन शहीदों के नाम पे जिन्होंने जम्मू के पीछे अपनी कुर्बानियाँ दी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, जहाँ उनकी जितनी भी जो सारी टीम थी, आज वो सब लोग अमर हो गए हैं जम्मू के लिए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अच्छे काम किए हैं वो हम सब उसका मान सम्मान करते हैं। जिला डोडा के अपर ठाठरी के अवाम ने द्राबशाला और काहरा की तरफ जाने वाली बिजली की तरसीली लाइनों का घरों के करीब से गुजरने पर तशवीश का इजहार किया। लोगों के मुताबिक 11 केवी के तरसीली लाइनें लोगों के सर पर लटकती तलवार के मानंद हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि कई हादसात रौनुमा होने के बाद शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि ये लाइन बीचों बीच पूरे लगभग 1 किलोमीटर से पूरी आबादी के बीच में है और काफ़ी मकान इसके नीचे आ रहे हैं, इसलिए हमारी यही गुजारिश है इसको फौरी तौर से या तो रिसीविंग स्टेशन से एक द्राबशाला की तरफ एक लाइन बनी है जो जीवीके ने बनाई थी, उस पर फिलहाल सरूड़ की लाइन को डाल सकते हैं, और दूसरी लाइन यहाँ से हटा के यहाँ ग्रिड स्टेशन से थोड़ा ऊपर से यहाँ कब्रिस्तान के एरिया से, और उसको भी आबादी से बाहर लिया जा सकता है। मेरी जनाब गवर्नर साहब से और चीफ इंजीनियर साहब और एससी साहब एक्शन साहब सबसे गुजारिश है कि मैंने पहले भी ग्रीवेंस सेल में ये 10 साल से मैं इसमें झगड़ रहा हूँ कि इस लाइन को हटाया जाए, जिससे आए दिन यहाँ हादसा होते हैं। आज भी 2-4 दिन पहले एक करंट यहाँ लगी जिससे 2-3 मकानों में नुकसान हो गया। पुंछ के LOC पर वाक़े अखरी गांव के लोगों ने बुनियादी सहूलियात के फुकदान को लेकर जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने गांव में पक्की सड़क की तामीर का मुतालबा किया। गांव वालों के मुताबिक पाकिस्तान की गोलाबारी में जब लोग जख्मी हो जाते हैं तो यहाँ की खस्ता हाल सड़क से जख्मियों को ले जाना एक मुश्किल काम है। एहतजाजियों के मुताबिक गुज़िश्ता 70 सालों से गाँव को नज़रअंदाज किया गया है। रोड पर आए तो हम मर कर आए, हम जिंदे नहीं आए, इसलिए हम ये चाहते हैं, अपनी गवर्नमेंट का अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सबसे पहली फुर्सत में ये रोड जो बढ़ रही है लश्त, वो देखो सामने है पाकिस्तान, जब भी वहाँ एक गोली आती है वो भी यहाँ ही पड़ती है, लेकिन हमें ये चाहते हैं कि ये रोड जो है खुदारा हमारी ये रोड जो है ये पक्की होनी चाहिए। पाकिस्तान का हाल देखो कि LOC पर उनकी गाड़ियाँ आ रही हैं, वो भी तो ऐसी बांट रहा है ना, कोई ज्यादा बांट तो ये नहीं है, उनकी गाड़ियाँ सामने आ रही हैं, के सामने हम बार्डर के एकदम पाकिस्तान के सामने पड़ रहे हैं। तो रोड की ये हालात है सर, गाड़ी वाला तो कोई इधर आता नहीं है, यहाँ से हम पुंछ जाते हैं 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो आदमी रास्ते में खत्म हो जाता है। तो रोड से बगैर तो बहुत मुश्किल है ना, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपके सामने है, रोड की खस्ते हाल जो हमारी सबसे ज्यादा। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर।